एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रिश सॉफ्टवेयर एकेडमी में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सी शार्प क्या है, उसका नाम सी शार्प क्यों पड़ा, और ये ट्यूटोरियल हम किन के लिए बना रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अभी अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने पैर रखे हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ कर गुजरें अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए। बात करते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो पूरी तरीके से फोकस रहेगा क्लास पर। दोस्तों, मैं किसी जल्दी में नहीं हूं कि पूरे सी शार्प को आपको कुछ ही वीडियो में बना के ख़त्म कर देने में। मैं चाहता हूं आप कंसेप्ट को समझें, आप समझें कि सी शार्प है क्या, क्लास है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या। एक बार आप ये सब समझ जाएंगे तो बिलीव करिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके दूसरे कंसेप्ट को समझने में। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं और आप भी ये चाहते होंगे कि आपके अलावा उन लोगों को भी इसका पूरा फायदा मिले। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है क्लास। समझाने के लिए मैं ओपन करता हूं विजुअल स्टूडियो। डिटेल में आपको हम बताएंगे कि विजुअल स्टूडियो है क्या। बेसिकली अगर सिंपली हम लिखते हैं क्लास, तो क्लास इज व्हाट? क्लास इज जस्ट लाइक अ कीवर्ड इन सी शार्प। तो क्लास है क्या दोस्तों? क्लास, लोग बातचीत में कहते हैं कि व्हाट अ क्लास। तो क्लास इज डिफाइंड यूनिकनेस। डेफिनेशन, इफ यू वांट टू सी, a class is a user defined blueprint or prototype from which objects are created। नहीं समझ में आया, मेरी भी समझ में नहीं आया था, समझाते हैं। क्लास, अगर हम बात करें, अगर हम सिंपली यहां लिखते हैं एनिमल, एनिमल इज अ क्लास। अगर हम लिखते हैं पर्सन, पर्सन इज अ क्लास। कंट्री, कंट्री वुड बी अ क्लास। ऐसा कुछ जिसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज हों, यूनिक थिंक मेथड्स हों, फंक्शनैलिटीज हों, उनको हम क्लास कहते हैं। क्लास ग्लोबलाइज भी हो सकता है, स्पेशलाइज भी हो सकता है। ग्लोबलाइज का मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर मैंने लिखा यहां पे लिविंग थिंग, एक क्लास है। मैंने लिख दिया नॉन लिविंग थिंग, दोस्तों ये दूसरा क्लास है। तो लिविंग थिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जो सांस लेती हैं, जो चलते हैं, जो नहीं भी चलते हैं, वो सब कुछ लिविंग थिंग के अंदर आएंगे। सांस लेने के मेथड सबके अलग अलग हैं, वो सब लिविंग थिंग में है, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी वेरी कर रही है। नॉन लिविंग थिंग, जो श्वास नहीं लेते हैं, ये एक हाई लेवल क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस हैं। अगर मैं लिविंग थिंग लिखता हूं तो मैं यहां पे एनिमल लिख सकता हूं, मैं यहां पे ह्यूमन बीइंग लिख सकता हूं, मैं यहां पर ट्रीज लिख सकते हैं, प्लांट लिख सकता हूं। ये सब दोस्तों क्लास है और ये सब यूनिक है, अलग अलग है। अगर मैंने लिखा ह्यूमन, ह्यूमन एक क्लास है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं ब्रिश और रमेश, तो ब्रिश और रमेश क्लास नहीं है दोस्तों। इनको आप क्लास ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? या इनके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो, डिफरेंट बिहेवियर हो, सांस लेने का तरीका ही इनका अलग हो, खाने का तरीका ही अलग हो, फिर तो ये क्लास बन जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि ये नाम है किसी इंसान का, और हर इंसान की जो फंक्शनैलिटी है, जो बेसिक चीज है, वो एक जैसी है। तो ये ब्रिश और रमेश है क्या? ये क्लास तो नहीं हो सकता।
लेकिन ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसका ऑब्जेक्ट होगा? ह्यूमन का। ह्यूमन यूनिक है। एनिमल क्लास हो सकता है क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं, इनके किसी के 4 होते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है। देख करके आप बता सकते हैं हाँ ये एनिमल है। एलिफेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है एनिमल का। ऐसे ही दोस्तों आप ये समझें कि जहां पर यूनिकनेस है, जहां पर अलग है, एक सिमिलैरिटीज नहीं है, बिहेवियर ही अलग है, इवन डेटा ही अलग है, वो क्लास है। अब आप इसकी परिभाषा को समझिए। अ क्लास इज यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। एक प्रोटोटाइप है, एक ब्लूप्रिंट है, वहां से हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब भी समझ में आपको नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन आपने देखा ही होगा, हाइड्रोजन नहीं भी देखा होगा तो आप समझिए कि गैस है। उसके अंदर हाइड्रोजन के एक पार्टिकल को निकाल लीजिए। उस गैस का, उस पार्टिकल का या उस मॉलिक्यूल्स का, जो भी आप कहना चाहें, गैस है तो मॉलिक्यूल्स आप बोलेंगे, ठोस है तो पार्टिकल बोलेंगे, उसको आप निकाल लीजिए और उसको निकालने के बाद उसका एनालिसिस करिए उस पार्टिकल का। उस पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो फिजिकल, केमिकल, जो भी प्रॉपर्टीज आप फाइंड आउट करेंगे वो पूरे हाइड्रोजन की होगी दोस्तों। तो वो पार्टिकल जो आपने निकाला, वो मॉलिक्यूल्स जो आपने निकाला हाइड्रोजन से, जिस पे आपने सब कुछ एनालिसिस किया, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है किसका? हाइड्रोजन का। तो ये डिफरेंस है क्लास में और ऑब्जेक्ट में। बेसिकली क्लास यूनिवर्स है और उसके अंदर जो सब कुछ है वो सब क्लासेस हैं। अगर मैं किसी यूनिवर्स में सन की बात करूं तो सन एक क्लास है, मून एक क्लास है, प्लूटो एक क्लास है। अर्थ की बात करूं तो अर्थ एक क्लास है। और डाउन आते जाओ आप अर्थ के अंदर, फिर आप और नीचे आओ तो वो सब कुछ अब ओशियन है, वाटर है। अब समुद्र का पानी बोलोगे तो अलग क्लास बनेगा, कुएं का पानी बोलोगे तो अलग क्लास बनेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बिहेवियर अलग अलग है, वो उनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, उनके मेथड्स अलग अलग हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जहां पर हमें यूनिकनेस दिखता है उसको हम एज अ क्लास ट्रीट करते हैं और उस यूनिकनेस में से, उस यूनिक चीज में से एक चीज को निकाल लो और उस पर जो भी एनालिसिस करना है करो, वो आपके लिए ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये समझ गए होंगे कि क्लास बेसिकली होता क्या है। तो आप जितना ड्रिल डाउन करेंगे उतना स्पेशलाइज्ड होगा, वो स्पेशलाइज्ड क्लास है। जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे वो ग्लोबलाइज्ड है। तो क्लास 2 तरीके के होंगे, एक स्पेशलाइज्ड क्लास, एक ग्लोबलाइज्ड क्लास। और किसी भी क्लास में से कोई एक चीज उठा लो, वो है आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से था क्लास के ऊपर। तो अगर हम कहें सी शार्प में क्लास बनाते कैसे हैं, एक सिंपल यहां क्लास लिखते हैं। अगर मैंने लिख दिया एनिमल, तो एनिमल नाम का एक क्लास बना दिया। अब इस एनिमल क्लास के अंदर, इस दोनों ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो एनिमल से ही रिलेटेड होगा, वो किसी और चीज से रिलेटेड नहीं होगा। क्योंकि ये एक क्लास है, ये एक ब्रेसेस लगा दिया, इसके अंदर जो भी हम मेथड, वेरिएबल जो भी लिखना चाहते हैं, एक्स वाई जेड जो भी लिखेंगे वो सब कुछ एनिमल का ही पार्ट होगा, एनिमल से ही रिलेटेड होगा। अब एनिमल को भी आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं क्योंकि एनिमल तो एक ग्लोबलाइज्ड है। एनिमल के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस हैं। आप एक क्लास बना सकते हो एलिफेंट, दूसरा आप लायन बना सकते हो, तीसरा आप
डियर लिख सकते हो। तो ये मल्टीपल क्लासेस जो आप चाहें बना सकते हैं। आप देख रहे हैं एलिफेंट, लायन, डियर, डॉग, कैट सब अलग अलग हैं, सबकी बिहेवियर अलग अलग है। तो जहां पे बिहेवियर अलग है वहां पे क्लास नया बनेगा, और जहां पे बिहेवियर सेम है वहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा। सीधी सी बात है। लायन है, दूसरा भी एक लायन है, तो दो लायन है, एक जैसे हैं, एक जैसे खाते पीते हैं, तो वहां पे सिर्फ उनका ऑब्जेक्ट बनेगा। एक लायन को उठा लो, दूसरे लायन, हजारों लायन के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस है क्लास और ऑब्जेक्ट में। तो क्लास बेसिकली जस्ट यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट कहें तो ये प्रोटोटाइप है। एक हमने एक टेम्पलेट को उठा लिया, टेम्पलेट में से किसी एक को उठा लिया, वो टेम्पलेट में से जो हमने पिक किया है वही आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आया दोस्तों? चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और आपको दिखाएंगे कि C# में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।